हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चालू करने वाले हैं, है ना। अभी तक हम लोग जो है ना कैलकुलस में कंटिन्यूटी, उससे पहले लिमिट किए थे कवर, लिमिट किए हैं कवर, कंटिन्यूटी किए हैं, डिफरेंशियबिलिटी किए हैं, रॉल्स थ्योरम और एलएमवीटी किए हैं, है ना। ये चीज़ हालांकि हटा दिया गया है सिलेबस से, रॉल्स थ्योरम और एलएमवीटी को सीबीएसई के सिलेबस से। हो सकता है कि बाकी बोर्ड्स में भी हटाए या फिर रखे, अभी तो नहीं पता, बट फिर भी आपको वो कंप्लीट करा दिया गया है। और अब जो है ना हम लोग उसी डेरिवेटिव का जो आप डिफरेंशिएशन करना सीखे हैं फंक्शन का, है ना, तो उसी का एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि इसका एप्लीकेशन साइंस में, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है। कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप आगे किसी भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मतलब साइंस के फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये जो कैलकुलस है ये बहुत ही हेल्प आगे करेगा और हर समय आपको काम करने वाला है। तो इसी का हम लोग कुछ एक अब जो है ना एप्लीकेशन सीखेंगे। मतलब अभी तक जो आप सीखे हैं वो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, वो मेथड्स आप सीखे हैं। बहुत सारा मेथड्स पढ़ाया गया है आपको, अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सारा फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने का मेथड्स है, वो सारा कुछ पढ़ लिए हैं। अब वो जो पढ़े आप, उसका क्या यूज है, कहाँ यूज होगा, है ना, तो किस तरह से यूज करना है, ये चीज जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब AOD। ठीक है, AOD में तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत सारा यूज है, मतलब डेरिवेटिव का बहुत सारा यूज है। जैसे कि, है ना, किसी भी क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज को, है ना, उसके बदलने का, मान लीजिए कि y और x एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। जैसे y इक्वल टू fx लिखते हैं तो x पर निर्भर कर रहा है y, x बदलेगा y भी बदलेगा। मतलब हो सकता है x बढ़े तो y घटे या x बढ़े तो y भी बढ़े, ये हो सकता है। बट यदि x के बदलने से y बदल रहा है तो किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी। ये है पहला एप्लीकेशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखिए क्या क्या एप्लीकेशन है। तो हम लोग AOD पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब डेरिवेटिव्स का कहाँ कहाँ यूज है, तो बहुत सारा यूज है। तो पहला जो यूज है वो तो है कि आपको रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यहां पे है। इसी को हम लोग कहीं कहीं आप देख सकते हैं, ऐसा लिखा हो सकता है dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर। आप जो है ना ऐसे भी देख सकते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये भी नाम से मिलेगा आपको। ये पहला यूज है, इसका आप जानते हैं एप्लीकेशन। जैसे कि आप ds बाई डी टी लिखते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये वेलोसिटी होता है, आप जानते होंगे, है ना। या आप dv बाई डी टी पढ़ रहे हैं, dv बाई डी टी एक्सेलरेशन होता है। मतलब वेलोसिटी यदि, है ना, टाइम, t मतलब टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है ना। आप एक्सेलरेटर लेते हैं ना बाइक में, तो वहां पर क्या होता है, आपका वेलोसिटी चेंज होता है। तो वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। यदि आप जो है सो कम समय में ही एकदम से पूरा ले लिए एक्सेलरेटर, तो तेजी से आपका वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो वहां पे आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या हुआ, बढ़ा। देखिए, यदि टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, बढ़ेगा, मतलब एक्सेलरेट हुआ गाड़ी। और यदि टाइम के साथ यदि वेलोसिटी घटा, है ना, उसका स्पीड यदि घटता है तो बोलते हैं हम लोग की गाड़ी जो है सो स्लो डाउन हो रहा है, मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि आप लिखते हैं ऐसे dy बाई डी एक्स लिखते हैं, मान लीजिए dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो इसको पढ़ेंगे क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए
रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y और x दो क्वांटिटीज है, कुछ भी हो सकता है, जहां जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम लिए है ना, उसी तरह से यहाँ पे y और x दो क्वांटिटी है। तो dy by dx का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यदि आपका y बढ़ेगा, है ना, x के बढ़ने से यदि y बढ़ेगा तो फिर हम लोग dy by dx को बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है इसका। मान लीजिए कि लिखा रहे कहीं पे कि टाइम के साथ साथ किसी भी स्फीयर का रेडियस यदि बढ़ रहा है तो हम लोग dv by dt, मतलब रेडियस बढ़ रहा है, मान लीजिए dr by dt, वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे dr by dt। और यदि मान लीजिए कि y घट रहा है, x बढ़ने से y घट रहा है, तो dy by dx का वैल्यू निगेटिव लेंगे। जैसे एक बैलून है, एक बैलून में यदि पूरा गुब्बारा है और इसमें मान लीजिए कि पहले से ये गैस भरा हुआ है और ये R है इसका। यदि मान लीजिए कि आप इसमें यहाँ पे मान लीजिए इसमें पंप दे रहे हैं, इसमें हवा आप भर रहे हैं और भी इसको भर रहे हैं हवा, तो रेडियस क्या हो रहा है इसका? धीरे धीरे बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, तो रेडियस यदि बढ़ेगा आपका तो लिखेंगे आपकी dr by dt जो होगा वो, मान लीजिए कि dr by dt इसका वैल्यू दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो यदि दिया हुआ है 3, तो आप लिखेंगे dr by dt का वैल्यू जो है ना वो 3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी में दिया हुआ है पर सेकेंड। तो यहाँ पॉजिटिव हुआ। बट यदि ये बैलून में है मान लीजिए और यदि आप पिन मार देते हैं यहाँ से और यदि हवा इससे निकलने लगा बाहर, तो इसका रेडियस क्या होगा? घटने लगेगा। तो रेडियस यदि कम होने लगा मान लीजिए इसका, और वो यदि निकलने का रेडियस को कम होने का रेट आपका दिया हुआ है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dr by dt इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेंगे। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब y विथ रिस्पेक्ट टू x पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, या फिर पढ़ के समझ में आएगा कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। डिक्रीज करेगा जहां डिक्रीजिंग लिखा हुआ रहे, लेंथ या कोई चीज डिक्रीज करता रहे, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कुछ भी डिक्रीज करे तो नेगेटिव और इंक्रीज करे तो पॉजिटिव। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको और क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? और जरूरत पड़ेगा आपको वॉल्यूम, सरफेस एरिया, है ना, जितना भी चीज का फॉर्मूला था ना आप पढ़े हुए थे पहले, कहाँ पे पढ़े थे? मेंसुरेशन में, क्लास 10 में, है ना, वो सब एक बार आप रिवाइज कर लेंगे कि कोन का वॉल्यूम कितना होता है, उसका फॉर्मूला, या फिर स्फेयर का सरफेस एरिया उसका, ये सारा चीज आपको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो जनरली तीन चार से पता है, जैसे स्फेयर आता है, कोन आता है, सिलेंडर आता है, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारा चीज सब आएगा, सर्किल सब आएगा, रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, यही सारा चीज आएगा। ठीक है, जैसे बैलून बोल दिया तो बैलून बोला तो मतलब वो स्फेयर काउंट होगा, उसका स्फेयर की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक है पढ़ना एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो है ना, एक तो ये हो गया, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है और बस यही चीज है, dy by dx का ही एप्लीकेशन है, बस एक ही लाइन है, dy by dx लिखा रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बस एक लाइन है ना। ds by dt है तो आपका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यदि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि ये तो था कि y फंक्शन किसका था? x का, डायरेक्टली y और x एक दूसरे से क्या था? रिलेटेड था। बट कभी कभी क्या होता है कि y होता है फंक्शन ऑफ t और x भी होता है फंक्शन ऑफ t, मतलब y और x एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। बट आपको यदि dy by dx पूछ दे तो आप ये ना पैरामेट्रिक फॉर्म में आप पढ़े हैं, ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप जानते हैं। dy by dx जो होगा वो dy by dt, मतलब y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन dx by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दे देगा dy बाई dx। ठीक है, यदि y और x दोनों t से रिलेटेड है तो। बात समझ गए, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, t के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक का रेट ऑफ चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म के जैसा हम लोग जो है ना डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे। ये बस थ्योरी के नाम पे इतना ही है, बाकी आपको जो फॉर्मूला है वॉल्यूम सबका, ये सब चीज का आप जानते ही हैं, है ना। जैसे कि हम एक दो इंपॉर्टेंट जो है वो लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यदि बोल दिया आपको तो 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया उसका जो होता है बाहर का वो चीज। इसी तरह से कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पूछ ले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये चीज होता है। और उसी तरह से आपको यदि कोन जानते हैं ना आप, ये वाला कोन, शंकु, हिंदी वाले बच्चे शंकु जानते होंगे, ये कोन है, ये रेडियस है r और ये आपका हाइट है h। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम टोटल जो है सो वो निकल गया, है ना। और सरफेस एरिया का वहां पे बात हो यदि, तो सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब होता है, देखिए पाई आर एल का मतलब हुआ, ये भुजा खाते हैं आप तो जो है ना आपको देता है ना, या फिर आप जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो इस तरह से यदि है, जैसे कॉप इसमें देखिए, इसको यदि बना लेते हैं, देखो भुजा वाला के जैसे बनाते हैं, तो इसमें देखो जरा सा, ये है कोन, ये इस तरह का ये कोन बन गया। तो कोन में क्या है ना कि यदि आपको केवल ये एरिया का बात करें, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व्ड एरिया, ये वाला कर्व्ड एरिया कहते हैं, तो वो पाई आर एल होता है। ठीक है, एल क्या है, तो एल है ये स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं, ये तिरछा वाला हाइट ये एल है, और ये सीधा परपेंडिकुलर जो है ना वो एल्टीट्यूड है एच। अब ये जो नीचे का है, ये वाला पार्ट, ये जो सर्कुलर पार्ट है नीचे का बेस, इसका भी एरिया आपको यदि जोड़ना है, इसमें इसका भी सरफेस एरिया जोड़ना है, तो उसमें हम लोग पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। और यदि केवल हमको कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया ये वाला इंक्लूड करके और ये पूरा वाला, तो होता है इसमें हम लोग पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर है ना नीचे का, तो सर्किल का एरिया जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है। अब इसी तरह से आपका जो है सिलेंडर, सिलेंडर मतलब हिंदी वाले आप पढ़े होंगे बेलन, तो सिलेंडर का ये हाइट है h, ये रेडियस है r, तो इसका होता है कितना, पाई आर स्क्वायर h। ये वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। पढ़े हैं ना आप यहाँ पे ये चीज, तो ये चीज है, समझ रहे हैं बात को आप। इस तरह से जो है हम लोग ये सारा चीज पढ़ के रखेंगे यदि, तो जरूरत आपको पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप। तो ये चीज जो है ना, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। आप बाकी सब तो जानते हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज का यूज पड़ेगा। तो ये है पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, पहला एप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन देखिए, यही चीज को सीबीएसई से हटाया है इस बार। ठीक है, सीबीएसई से इस बार इसी चीज को हटा दिया गया है। फिर भी हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो सारा चीज पढ़ेंगे, छोटा सा चीज क्यों छोड़ दें, बहुत ही छोटा सा ये है, तो इसको हम लोग क्यों छोड़ दें। अभी हम सारा एप्लीकेशन लिख देते हैं। पहले आपको 2 नंबर में देखिए एओडी में, दूसरा नंबर जो पढ़ना है आपको, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, मतलब dy बाई dx जो आप निकालना सीखे हैं उसका दूसरा यूज क्या है, इक्वेशन निकालने में टेंजेंट का और नॉर्मल का, किसी भी कर्व का जो है ना,
कर्व है कोई, मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, कोई ग्राफ है, इसके किसी भी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट खींचते हैं तो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो उसमें भी dy बाई dx का यूज होता है। और ये नॉर्मल होता है, इसमें भी इसका भी इक्वेशन निकालने में यूज है। तो ये अगला टॉपिक होगा, इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूला वगैरह आएगा। तीसरा जो यूज है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनोसिटी, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कहां से कहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो इंटरवल, इसको भी फाइंड करने में dy बाई dx का काम है, डेरिवेटिव का काम है ना। और इसी का यूज जो है सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में भी है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में भी हम लोग का ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का काम है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और ये दोनों में dy बाई dx का काम पड़ता है। तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे। एक है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन मतलब जैसे रूट अंडर 49 का वैल्यू तो आप जानते हैं 7 होता है, बट रूट अंडर 49.5 का वैल्यू आपको अप्रोक्स क्या होगा 7 पॉइंट समथिंग जो होगा, तो ये भी वैल्यू सब इस तरह का हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें जरूरत पड़ता है dy बाई dx का, तो एक यूज वो भी है। तो ये सारा एप्लीकेशन हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखिए इसका सारा थ्योरी आपको बता चुके हैं, अभी जस्ट जो बताए वही थ्योरी है, बस हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो आप जो है सो पढ़ लीजिए, छोटा सा चैप्टर है, इसको छोड़ने में कोई बहादुरी नहीं है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले इजी क्वेश्चन एक देते हैं आपको जो कि समझ में आ जाए कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज करते हैं। इसमें जो होता है ना, इसके यूनिट से बहुत ही अच्छे से आप पकड़ सकते हैं कि किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए समझाते हैं क्या है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज, ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी लिखने में होगा बट लिख रहे हैं। देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, साथ साथ आप लिख सकते हैं यदि बुक नहीं है आपके पास तो, फिर धीरे धीरे इस पे हम अच्छा क्वेश्चन और भी लाएंगे जो कि जेईई मेंस एडवांस में पूछा जाता है या फिर एनडीए सम में, है ना। इंक्रीजिंग, अभी पहले बोर्ड लेवल का देख लीजिए। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट is the surface area increasing when the length of है ना एज मतलब किनारा, एज इज 12 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। ओके, देखिए कैसे सोचते हैं। अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अक्सर ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उसका थिंकिंग पावर थोड़ा सा कम होता है। आप क्वेश्चन को देख के मन में फिगर बनाइए, थोड़ा सा आप जो है ना इसको विजुअलाइज कीजिए, मन की आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सोचिए आखिर फिगर कैसा बन रहा होगा, थोड़ा माइंड में आप फिगर क्रिएट कीजिए, है ना। जिस पे बनाएंगे फिगर उससे ज्यादा क्लियर और ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं यदि अपने दिमाग में फिगर बनाना सीख लिए तो। अब जरा सीखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, इतना तक यदि बोलता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, यहां तक यदि बोला तो आपके दिमाग में एक क्यूब का इमेज बना होगा।
क्यूब आप कहीं भी देखे होंगे, हो सकता है कि आप जो है सो लूडो खेलते हैं वहां पे देखे होंगे, हो सकता है आप क्यूब शेप का जो है ना सो कोई क्यूब शेप का चीज भी आता है टेबल पे रखने वाला, है ना, वो चीज देखे होंगे। तो क्यूबिकल शेप का कुछ भी आप, या फिगर कोई देखे होंगे आप, कभी फोटो बना हुआ या हाथ में लेके एक्सपीरियंस किए होंगे तो याद होगा आपको, तो जरा रिकॉल करिए उसको, है ना। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, अब वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, क्यूब जो है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जरा इसको ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का होता है और पर सेकेंड मतलब टाइम। तो वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है उसका। तो क्यूब जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है उसका वॉल्यूम 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड, जैसे कि अभी 1 सेकेंड बीता, तो उस क्यूब का वॉल्यूम कितना बढ़ गया होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसका जो एज का, उसका जो एक साइड का लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम उसका बढ़ा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, अब उसका वॉल्यूम यदि टोटल बढ़ रहा है तो उसका सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है वो किस स्पीड से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, वो आपको पूछा जा रहा है। अब किस समय, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये यदि मान लीजिए क्यूब है हाथ में, अब क्यूब यदि बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो आपको किस समय पे, किसी इंस्टेंट पे पूछा जाएगा ना, किसी टाइम पे पूछा जाएगा ना कि उसका सरफेस एरिया कितना, किस रेट से बढ़ रहा है। तो वही जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जब उसका बढ़ते एज का लेंथ, उसका एक साइड का लेंथ जब 12 सेंटीमीटर हुआ, उस समय, उस क्षण पे उसका सरफेस एरिया के बढ़ने का रेट बताइए क्या है, ठीक है। 3 चीज है इसमें, एक वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है बढ़ने का, और एक सरफेस एरिया का रेट पूछा जा रहा है, और एक साइड का लेंथ दिया हुआ है कि किस इंस्टेंट पे चाहिए आपको। 3 चीज है। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन को पहले समझाए, अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा आराम से समझा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें फिगर का कोई ज्यादा रोल नहीं है, आप चाहें तो बना सकते हैं। ये मान लीजिए कि अपना क्या है, ये है क्यूब है ये, ठीक है। चलिए इस तरह से क्यूब एक बना दिए, बस ऐसा ही समझने के लिए। अब ये क्यूब का जो है ना, जिस समय इस क्यूब को आप एक समय कभी देखे आप इस क्यूब को, उस समय किसी समय पे इस क्यूब का जो एज का लेंथ है, ये जो लेंथ है एज का, ये एज लेंथ जो है वो मान लीजिए कि क्या है, ए है। क्या है, एज लेंथ ए एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो लिखते हैं लेट एट एनी टाइम टी लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। किसी टाइम टी पे, किसी समय, जैसे एक क्यूब है उसका किसी समय देखे जिस समय उसका ए है लेंथ, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम जो बढ़ रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे, ये जो गिवन है, ये गिवन डाटा को लिखते हैं, गिवन dV/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम, उसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये ध्यान देंगे। तो बढ़ रहा है तो प्लस 8 लेंगे। यदि देता कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीजिंग तो -8 लेते। तो dV/dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है dV/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, ये गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है ds/dt बराबर व्हाट, ds/dt मतलब सरफेस एरिया
इंक्रीज किस रेट पे कर रहा है वो निकालना है, ठीक है, ds बाई dt निकालना है। तो आप बताइए कि यदि आपको ds बाई dt निकालना है, किस समय निकालना है, एट a बराबर 12, एट a बराबर 12, साइड लेंथ जब क्या है 12 होगा, जब a का वैल्यू, उस समय ds बाई dt पूछ रहा है। तो ये मैथमेटिकली हम लोग इसको लिख लिए लैंग्वेज से। अब चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। आपको जो चाहिए वो ds बाई dt चाहिए, तो देखिए ds बाई dt इक्वल टू d बाई dt, s का फॉर्मूला सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा, यदि इसका एज लेंथ a है तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। जानते हैं आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 फेस है टोटल, 2 ऊपर 2 साइड 2 इधर, मतलब 6 फेस है, सबका एरिया a स्क्वायर है तो 6a स्क्वायर। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, इंटू a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू a इंटू डी ए बाई डी टी, 2a इंटू डी ए बाई डी टी, ठीक है, 2a इंटू डी ए बाई डी टी। अब आपको जो है ना ये da बाई डी टी चाहिए, da बाई डी टी चाहिए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो da बाई डी टी चाहिए, तो da बाई डी टी यहां से मिलेगा। देखिए इसको जरा सा, v का फॉर्मूला यहां पे दीजिए, तो d इंटू भी होगा इसका a क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, यदि साइड का लेंथ a माने हैं आप तो वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब, तो ये 8 है। अब बताइए आप a क्यूब का डेरिवेटिव 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी इक्वल टू 8, 3 बाहर आया है ना, नीचे आया a स्क्वायर है ना, इंटू फिर डी ए बाई डी टी, बात समझ गया आप, तो 8 हुआ। तो डी ए बाई डी टी कितना होगा बताइए, डी ए बाई डी टी आप बता सकते हैं 8/3a स्क्वायर, 8/3a स्क्वायर। तो वहां से डी ए बाई डी टी निकला है, उसको यहां पे रख दीजिए, तो 6 इंटू 2a इंटू डी ए बाई डी टी 8/3a स्क्वायर, तो a से a कैंसिल, 3 से आपका 2 टाइम्स, तो ये हो गया 8 इंटू 2 इंटू 2 32/a, ठीक है, बात समझे। और अब जो है सो आपको बोला गया है एट a इक्वल टू 12, a का वैल्यू 12 पे बोला है ना, ये देखिए सरफेस एरिया इंक्रीज किस रेट से कर रहा है, पूछा जा रहा है व्हेन एज का लेंथ 12 सेंटीमीटर हो, तो एट a इक्वल टू 12 जो है वो ds बाई डी टी इक्वल टू 32/12, मतलब ये कैंसिल करिए आप जो है सो, तो ये कट गया आपका, देखिए ये कट जाएगा, 4 से काट दीजिए 8/3, ठीक है। अब इसमें एक यूनिट होगा, ऐसा नहीं है कि आपको बस 8/3 आंसर लिख देना है। ds बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, ds बाई डी टी का मतलब हुआ सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, सरफेस एरिया ऊपर में है तो सरफेस एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में उसका लेंथ है एज का, और अपॉन क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बाई में लिखिए अपॉन वही हुआ, टाइम है नीचे तो सेकेंड, समझे। इस तरह से आपको लास्ट में वो भी लिख देना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या हो गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब यदि वॉल्यूम 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा तो 1 सेकेंड में सरफेस एरिया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ेगा, ठीक है। आप इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया या नहीं बताइए जरा, समझ में आ गया होगा, आई होप सबको क्लियर है। देखिए क्लियर, बहुत ही अच्छे से आपको जो है ना बताया गया है कि शुरू में टाइम दीजिए, शुरू में जल्दबाजी मत कीजिए कि ये जान रहे हैं तो बना लिए, फिर आगे जाइएगा तो फंस जाइएगा। किस तरह से हम सोचे हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कैसे करके उस तरह से सोचना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब हम लोग जो है ना इस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, साथ साथ लिखेंगे भी क्वेश्चन
और बनाने का भी आप कोशिश करेंगे बन रहा आपसे या नहीं। देखिए कह रहा है कि ए balloon which always remains spherical है ना, has a variable radius, इसका रेडियस वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट which its volume is increasing with the radius when the latter is आगे बोला है when the latter is 10 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में है कि ए बैलून व्हिच रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। एक बैलून है, तो आप जानते हैं कि बैलून आपको आया बोला जैसे ही दिमाग में एक बैलून का फोटो बनाइए, लाल कलर का बना। चलो देखो, तो रेड कलर का बना, किसका किसका रेड बना, किसका किसका रेड कलर आया दिमाग में बैलून बोलते हुए, है ना। तो देखिए जरा सा, जब भी मेला बचपन में जाते होंगे तो आप लोग जो है सो बैलून खरीदते होंगे आते समय, नहीं। देखिए तो एक जो है ना बैलून है which always remains spherical has a variable radius। एक बैलून है जो हमेशा ही स्फेयर के शेप में ही रहेगा, बस उसका रेडियस जो है वो वेरी कर रहा है। मतलब यहाँ ये नहीं बोला है कि रेडियस बढ़ रहा है या घट रहा है, बोला वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आगे बोला फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। जब लेटर का मतलब रेडियस, ठीक है, यहाँ पे रेडियस से लिखा हुआ, वो यही लीजिए लिखा हुआ था कि विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा उस समय उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेडियस और वॉल्यूम में क्या कोई रिलेशन है, आपको क्या निकालना क्या है, शुरू से पढ़िए। देखिए ध्यान से देखिए, बैलून है जो कि रिमेन्स ऑलवेज स्फेरिकल वेरिएबल रेडियस। तो जिस समय एट एनी टाइम टी रेडियस तो वेरी कर रहा है, एट एनी टाइम टी, है ना, रेडियस ऑफ जो बैलून है वो r सेंटीमीटर रेडियस है, वो r वेरिएबल है, ठीक है। अब बैलून आपका ये है, आप किसी समय देखें कि इसका रेडियस क्या है, r है, सेंटीमीटर है। अब इसका जो है ना वॉल्यूम पूछ रहा किस रेट से बढ़ रहा होगा जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। तो क्या रेडियस और वॉल्यूम में कोई कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली है। वॉल्यूम जो होता है वो स्फेयर का वॉल्यूम काउंट करेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/4/3 पाई r क्यूब, ये होता है, आप जानते हैं r मतलब रेडियस है यहाँ। तो v फॉर वॉल्यूम, r फॉर रेडियस। तो v और r में डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे हमको t के द्वारा नहीं जा रहे हैं, v और r में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और आपको पूछा जा रहा है कि which वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा,
ठीक है, जब उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, है ना। तो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको आप यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है ना किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये चीज कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे क्लियर सा बात लिखा हुआ कि फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस, रेडियस के साथ, है ना, इंक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, रेडियस के साथ किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। रेडियस के साथ किस रेट से बढ़ रहा है वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए आपका डिफरेंशिएशन होगा इसमें r के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट कीजिए, dv बाई डी आर इक्वल टू dv बाई डी आर इक्वल टू, है ना, 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, r क्यूब। देखो dv बाई डी आर जो होगा वो 4/3 पाई इंटू कितना हो जाएगा, r क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, क्योंकि आप r के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 3r स्क्वायर, dr बाई dt तो होगा नहीं क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में करते तब होता वो। अब इसमें आपको क्या करना है कि एट, है ना, क्या बोला है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, तो व्हेन r इक्वल टू 10, तो व्हेन रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसीलिए dv बाई डी आर इक्वल टू 4/3, 3 से 3 को कैंसिल कर दो, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, तो हो गया 400 पाई। अब यूनिट लिखो, तो यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में रेडियस है, तो और आर है मतलब पर सेंटीमीटर, आर का मतलब सेंटीमीटर, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ओके, लिखिए इसको आप। चलिए लिख लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लिखिए 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए कि एक सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, लैडर मतलब सीढ़ी, जो कि 5 मीटर लंबा है। ए लैडर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, LEANING, leaning against a wall, leaning against a wall, ठीक है। The bottom of the ladder is, the bottom of the ladder is pulled, है ना, bottom of the ladder is pulled along the ground, along the ground, ठीक है, away from the wall, away from the wall, ठीक है। करा द, आगे बोल रहा है at the rate of 2 centimeter, at the rate of 2 centimeter per second, okay, how fast is its height, how fast is its height
on the wall decreasing है ना, when the foot of ladder is 4 meter away from the wall। देखो ये है क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ए लैडर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, एक्चुअली वहां 5 मीटर होगा, सॉरी वहां 5 मीटर होगा, 5 सेंटीमीटर का सीढ़ी कैसा होगा, 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर का लॉन्ग लंबा एक सीढ़ी है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवाल के लगा के, दीवाल से लगा के लगते हुए झुका हुआ खड़ा है। जैसे कि ये दीवाल है, मान लो ये दीवाल है, अब एक सीढ़ी है ये, अब एक सीढ़ी को ऐसे करके लगा दिया, ये मान लो ये फर्श है, इस तरह से सीढ़ी लगा हुआ है दीवाल में, ये दीवाल है, ये सीढ़ी है और ये फर्श है, ओके, लगा हुआ है, सीढ़ी गिर गया। अब देखिए यहां से ये दीवाल, ये फर्श और ये बना दिए सीढ़ी 5 मीटर का, नाम दे दो कुछ भी, ए बी, ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग, बॉटम सीढ़ी का कौन सा है, ये कि ये है बॉटम, ये टॉप है, सीढ़ी टाइप नहीं लग रहा है क्या, ठीक है, इस तरह से सीढ़ी। अब उसका जो बॉटम ये है, इसको पुल्ड किया जा रहा है अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड ये है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, तो उस सीढ़ी को, लैडर को खींचा जा रहा है ग्राउंड के अलोंग। ऐसा नहीं है कि सीढ़ी को उठा के कहीं रख दिया, ऐसा नहीं है, इसको ये पकड़ के यहां और ऐसे खींचा जा रहा है उधर की तरफ, ये इसको पकड़ के उधर खींचा जा रहा है, तो वो उधर जा रहा होगा, ठीक है, ग्राउंड पे उधर इसको खींचा जा रहा है। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर देख लेते हैं, हाँ जी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में यहां से 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, उस रफ्तार से उसको खींचा जा रहा है। यहां से देखिए, यहां से इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे खींच रहे हैं, तो ये वाला एंड क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये वाला एंड जो है इसका, ये ऑब्वियसली है कि नीचे आएगा, ये नीचे आएगा एंड, ठीक है, वॉल है तो वॉल पे नीचे आएगा वो, और ये वाला इधर जा रहा होगा। इसका दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये जो ए है, ये ओ से जो डिस्टेंस पहले था, है ना, किसी समय पे ये जो डिस्टेंस है वो पर सेकेंड 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो ये डिस्टेंस बीच का, दीवार से इस सीढ़ी के फुट का डिस्टेंस बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में, ठीक है। When the foot of ladder is 4 मीटर away, जब फुट जो है सो इस दीवार से, वॉल से जब 4 मीटर उधर होगा, उस समय बताना है कि हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग, हाइट ऑन द वॉल ये किस रेट से डिक्रीज कर रहा है ये पूछ रहा है, मतलब एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, है ना, फुट ऑफ लैडर इज x मीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड हाइट इज y। देखो ये हाइट क्या मान लिए, किसी समय पे y है, किसी समय पे ये हाइट क्या है y, और ये कितना है x, ये बीच का डिस्टेंस x है, किसी समय t पे, एट एनी टाइम t, ओके। अब ये x ही तो बढ़ रहा है, जैसे ये वाला इधर आएगा तो x बढ़ेगा,
तो x के बढ़ने का रेट दिया हुआ है, गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, dx बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ये x है बीच का दूरी, और खींचोगे तो x का ही ना वैल्यू बढ़ेगा, मतलब वो बीच का गैप ही तो बढ़ेगा। ये x माने हैं हम लोग लैडर के बॉटम और इसके बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो वो dx बाई dt दिया हुआ है, प्लस लिए क्योंकि बढ़ रहा है वो डिस्टेंस, इसलिए प्लस लिए। ओके, अब जो है सो dx बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। इसको मीटर में बदलना चाहें तो dx बाई dt इक्वल टू 2/100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बाकी सब मीटर में है इसलिए उसको हम मीटर में ही बना दिए। तो 2/100 मीटर पर सेकेंड हो गया। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, 100 से डिवाइड कर, ठीक है। अब चलो, अब जो है हम लोग के पास में निकालना क्या है, तो हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग, मतलब आपको निकालना है, वो निकालना है dy बाई dt इक्वल टू व्हाट, एट x इक्वल टू 4 मीटर। जब ये डिस्टेंस फुट और लैडर, ये फुट और वॉल के बीच का 4 मीटर होगा उस समय, है ना। तो एट x इक्वल टू 4 मीटर पे आपसे यही पूछा जा रहा है कि dy बाई dt क्या होगा। तो dy बाई dt पूछा जा रहा है। आप y देख रहे हैं, ये डिस्टेंस y है, ये x है ना, और dx बाई dt दिया हुआ है। x y को एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं। ये सीढ़ी का 5 मीटर दिया हुआ है, तो ये आराम से रिलेट होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। वी हैव उसको क्वेश्चन मिटा देना, कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए, वी हैव x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, ठीक है। अब यहां से हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x इंटू dx बाई dt प्लस 2y इंटू dy बाई dt इक्वल टू 0। तो यहां से आप 2 को आप उधर ले जाइए, 2 खत्म हो जाएगा, तो dy बाई dt आ जाएगा, ये उधर गया तो माइनस x इंटू dx बाई dt अपॉन ये y आ जाएगा। ओके, ऐसे हो जाएगा dy बाई dt का वैल्यू। तो dy बाई dt आ गया। अब उसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस और x का वैल्यू 4 दिया हुआ है और dx बाई dt का वैल्यू आपको 2/100 है, और ये जो y है वो y नहीं पता है, y निकालना होगा। देखिए, जब आप ये x का वैल्यू कितना लिए हैं, 4 लिए हैं। x यदि 4 होगा, ये 5 है, तो ये y उस समय कितना होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं y कैसे निकालेंगे हम लोग, इस तरह से। ये 4 जब है, ये तो 5 ही रहेगा हमेशा, उस समय पे y कितना, तो आप जानते हैं y इक्वल टू होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट, तो ये 3 हो जाएगा, है ना। 25 में से 16 गया तो 9 हो गया, में से रूट ले लिए 3, तो ये हम लोग y लेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए जरा सा, ये 4 इंटू 2 हो गया 8 बाई 3 और 100 है, इतना मीटर पर सेकेंड। मीटर में सारा कुछ है और y जो है सो लेंथ है, इसलिए मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। तो dy बाई dt का जो वैल्यू है वो आ गया -8/3। यदि 100 को आप नीचे से गायब करते हैं तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं पर सेकेंड। तो आप यदि मीटर में लिखना चाहते हैं तो 8/300 और सेंटीमीटर में तो 8/3 सेंटीमीटर। ये माइनस का साइन जो है वो आया है इसीलिए क्योंकि वो जो लेंथ है ये घट रहा है, y कम हो रहा है, इसलिए लिखेंगे हम लोग
कि हाइट ऑफ टॉप ऑफ लैडर है ना इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब आप डिक्रीजिंग वर्ड का यूज करेंगे तो माइनस नहीं बोलेंगे, यदि आप माइनस बोलते हैं तो डिक्रीजिंग वर्ड नहीं यूज करेंगे। तो यदि आप बोला जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हाइट है वो क्या है, तो -8/3, यहाँ डिक्रीजिंग नहीं बोले। यदि बोलते हैं कि हम लोग की हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलेंगे, वहां -8/3 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हाइट ऑफ लैडर माइनस साइन बता रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है। तो हाइट ऑफ लैडर इज डिक्रीजिंग, हाइट इज डिक्रीजिंग एट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो 8/3। और यदि सीधा बोलेंगे कि हाइट इज चेंजिंग तो -8/3। तो चेंजिंग पता चल जाएगा कि चेंज नेगेटिव है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। और भी सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप तब तक जो है सो नीचे क्वेश्चन हम डाल दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, या फिर आपके पास एनसीईआरटी तो उससे बना लीजिए पहले आज। फिर हम लोग जो है ना अगली क्लास में और भी क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, फिर अच्छा क्वेश्चन। ओके, बाय, गुड नाइट।